गुड इवनिंग। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो है डियर मिसेस नायडू। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है। ये एक एक्सट्रैक्ट है नॉवल जो उनका था मैथांगनी सुब्रमण्यम का। उसमें एक 12 ईयर की लड़की होती है सरोजनी। वो जो सरोजनी नायडू होती है उनको एक लेटर लिखती है। ऑल दो सरोजनी नायडू वो टाइम में एक्सपायर हो चुकी थी, बट फिर भी वो एक लेटर लिखती है बिकॉज उनकी इंग्लिश टीचर ने असाइनमेंट दिया होता है अपने जो अपने कोई आपके आइडल है उनको लेटर लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर मिस्टर मिसेस नायडू। डियर मिसेस नायडू इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल ऑफ द सेम नेम बाई मैथांगी सुब्रमण्यम। 12-year-old सरोजनी राइट्स लेटर टू द फ्रीडम फाइटर एंड पोएट लेट मिसेस सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर और पोएट जो थी, उनको एक लड़की 12 ईयर की लड़की जो थी उन्हें एक लेटर लिखती है। What began as a school assignment transformed the life of the girl. She continues writing more letter to Mrs. Naidu. तो जो कि स्कूल असाइनमेंट से एक लेटर लिखना चालू हुआ था वो कंटिन्यू रहता है। तो वो लड़की जो है वो 12 साल की लड़की जो है कंटिन्यूस करती रहती है, लेटर लिखती रहती है। ये पहला लेटर है उसका। डियर मिसेस नायडू, आई गेस यू आर वंडरिंग वाई आई एम राइटिंग यू दिस लेटर। वो एड्रेस करी नायडू मैडम को कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सरप्राइज होंगी कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रही हूँ। ऑनेस्टली मिसेस नायडू, सो एम आई। सही बोलिए तो मैं भी सरप्राइज हूँ, मैं भी वंडर कर रही हूँ कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रही हूँ। अम्मा से आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। अम्मा बोलती है, मेरी अम्मा बोलती है कि आप उनको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। यू वुड थिंक दैट ऑल्सो मीन दैट आई शुड नॉट राइट टू दैम। तो आपको ऐसा लगता होगा, आप ऐसे सोचते होंगे कि लेटर भी नहीं लिखना चाहिए, उनको कुछ लिखना भी नहीं चाहिए स्ट्रेंजर्स को। बट सिंस दिस इज स्कूल असाइनमेंट शी सेज इट इज़ ओके। बट जब ये स्कूल असाइनमेंट है तो अम्मा ने बोला ठीक है, इट्स ओके, यू कैन राइट टू स्ट्रेंजर्स। So here is a tip, Mrs. Naidu. If you ever wants adult to let you do something, just tell them it is a school assignment. तो वो टिप दे रही है मिसेस नायडू, इफ़ यू एवर वांट्स अडल्ट टू लेट यू समथिंग, जस्ट टेल देम इट इज़ स्कूल असाइनमेंट। तो कुछ आपको काम कराना है अडल्ट से तो जैसे उनको बोल दीजिए कि स्कूल असाइनमेंट है। दे विल 100% एग्री टू इट एवरी टाइम। तो हम हमेशा तैयार हो जाएंगे, 100% एग्री हो जाएंगे। मे बी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। द बिगिनिंग वॉज लास्ट वीक। लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास 6 एंड आई मेट आवर न्यू टीचर एनी मिस। लास्ट वीक हमारे क्लास 6 चालू हुआ और हमारी न्यू टीचर मिली थी, वो एनी मिस, हु इज़ नॉट लाइक द टीचर आई हैव हैड बिफोर। तो वो बाकी जो पहले की टीचर थी उनकी जैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनी मिस से सी डज नॉट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक। तो एनी मिस बोलती है कि स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको याद करो चीज़ों को और फिर से उनको बोलो। शी सेज मेमोराइजिंग थिंग एंड सेइंग देम बैक मेक यू ए पैरट। चीज़ों को याद करके और फिर वापस से जो उनको सुनाने को बोलते हैं, पैरट करते हैं ये काम, तो नॉट ए पर्सन। शी सेज शी वांट अस टू ग्रो आवर ब्रेन एंड आवर हार्ट्स। तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ग्रो हो, तुम्हारा हार्ट ग्रो हो। When she said that, I wanted to ask you how growing our heart will help us to pass our exam. वो जब वो ऐसे बोली तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हार्ट को ग्रो होने से हम पास कैसे करेंगे हमारे एग्ज़ाम को, एंड गेट इन टू कॉलेज एंड गेट ए जॉब एंड बाय ए हाउस विद ए प्रॉपर रूफ एंड मे बी इवन ए गार्डन। तो ये सब चीज़ हम कैसे करेंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे, जॉब कैसे मिलेगा हार्ट ग्रो करने से, और घर कैसे खरीदेंगे जिसमें एक गार्डन भी हो। एंड विच आर ऑल द रीज़न वाई आई गो टू स्कूल बट आई डिडेंट। ये सब और से जो रीज़न थे जिसके लिए हम स्कूल जाते हैं, तो मैं ये सब पूछना चाहती थी बट मैंने नहीं पूछा। यू नो हाउ अडल्ट्स आर। तुमको पता है कि अडल्ट कैसे होते हैं मिसेस नायडू। दे डोंट लाइक क्वेश्चंस। इवन दो इट वाज लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, मिस गेव अस एन असाइनमेंट। ऑल्दो ये खाली हमारा पहला ही वीक था तो मिस ने एक असाइनमेंट दे दिया। मिस से दैट नाउ वी आर इन द 6th स्टैंडर्ड, इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी सीरियस। मिस बोलती है कि अब लोग अब 6 क्लास में आ गया तो अब सीरियस हो जाना चाहिए। एवरी टीचर सेज दिस ईयर, एवरी ईयर, सारे टीचर एवरी ईयर बोलते ही हैं, बट नन ऑफ देम एवर गेव अस
assignments during the first week of school, so any miss might mean it. बट सारी टीचर हमको ऐसा बोलती है कि सीरियस हो जाना चाहिए, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, बट किसी ने भी हमको फर्स्ट वीक में असाइनमेंट नहीं दिया। तो एनी मिस जो है इसके बारे में सीरियस है कि वो सबको सीरियस रखना चाहती है। द असाइनमेंट इज़ टू राइट लेटर टू समवन वी वुड लाइक टू गेट टू नो बेटर। असाइनमेंट जो हमको मिला है उसमें एक हमको लेटर लिखना है जिसको हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। शी सेड दैट वी कुड पिक एनी वन एज लॉन्ग एज वी एक्सप्लेन वाई। तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने किसको चूज़ किया है, वाई 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 दे हैव चूजन देम। यू हैव प्रोबेबली कंक्लूडेड मिसेस नायडू आई पिक्ड यू। तो आपने ये कंक्लूड कर लिया होगा कि मिसेस नायडू मैंने आपको चुना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सेड रिटर्न द वर्ड कंक्लूडेड। तो सेड इसने काट दिया है क्योंकि जब आप लेटर लिखते हैं तो बहुत सारे करेक्शन करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटर्न द वर्ड कंक्लूडेड। तो 6 क्लास में आने के बाद उसने कंक्लूडेड फर्स्ट पहली बार सीखा है ये। इट्स एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें आपको फिगर आउट करना पड़ता है बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस के बेसिस पे है। तो एविडेंस जो है और क्लूज जो है, हिंट और जो सबूत है, उनके बेसिस पे आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हो। आई लर्न इट बाई रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। मैंने डिटेक्टिव स्टोरीज में ये सुनना पड़ा है। इवन दो आवर इंग्लिश में से दे आर यूजलेस रैक्स, बट हमारी ऑल्दो हमारी जो टीचर है वो मुझे बोलती है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं डिटेक्टिव स्टोरीज। आई कंक्लूड दैट शी इज़ रॉन्ग। मैंने कंक्लूड किया है कि वो रॉन्ग है। आई अंडरस्टैंड इफ़ यू फाइंड दिस कन्फ्यूजिंग। मुझे लगता है कि आपको इसको कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको ये। मिसेस नायडू, आफ्टर ऑल यू एंड आई डोंट हैव मच इन कॉमन। हम दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। फॉर वन थिंग आई एम अलाइव एंड यू आर वेल, यू आर नॉट। एक तो ये कॉमन नहीं है कि मैं अलाइव हूँ और आप अलाइव नहीं हैं। आई एम सॉरी इफ दैट वॉज रूड, बट आई हैव नेवर रिटर्न टू ए हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से इट। तो वो बोल रही मैं सॉरी हूँ अगर अगर आप मैंने मुझे आपको आपको ये रूड लगता है, बट मैंने कभी लेटर लिखा नहीं था कभी हिस्टोरिकल पर्सन को बिफोर, सो आई डू नॉट रियली नो द पोलाइट वे टू से इट। तो मुझे और कोई दूसरा तरीका पता नहीं है पोलाइट वे में। तो इसने बहुत सारे वर्ड्स काटे हैं जो ऑल्दो वी कैन रीड, बट वो कैसे अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर रही है ये सब वर्ड्स को काटने से आपको मालूम पड़ता है। शी इज़ चूजिंग द बेस्ट वर्ड। Here is another difference between us. When you were 12, which is how old I am, you wrote a poem that was thousands of lines long and it was in English. तो एक और डिफरेंस है कि जब आप 12 साल की थी, जो मैं अभी 12 साल की हूँ, आपने एक पोएम लिखी थी जिसमें थाउजेंड्स लाइन थी और वो इंग्लिश में थी। आई डोंट थिंक आई कुड राइट एनी दैट मैनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज, डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश। हो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब चीज़ें लिख सकती हूँ किसी भी लैंग्वेज में, और डेफिनेटली मैं इंग्लिश में तो नहीं लिख सकती हूँ। एंड ऑल्सो when you were 12 you topped the Madras University matriculation exam। पर जब आप 12 साल की थी तो आपने मद्रास यूनिवर्सिटी का 12th एग्ज़ाम का 12th मैट्रिक में मद्रास यूनिवर्सिटी का 10th क्लास का आपने एग्ज़ाम टॉप किया था। आई टॉप आवर क्लास 5 एग्ज़ाम्स। क्लास 5 एग्ज़ाम में ये सरोजनी बोल रही है छोटी वाली कि मैंने क्लास 5 में टॉप किया था, बट आई डोंट थिंक आई कुड टॉप ए कॉलेज एग्ज़ाम इवन ऑफ स्टडी रियली रियली हार्ड। बट मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कॉलेज एग्ज़ाम को टॉप कर सकती हूँ। यू फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड वॉन। आपने इंडिया के फ्रीडम के लिए फाइट किया और जीती भी थी। आई नेवर फॉट फॉर एनी थिंग, इफ़ आई डिड आई एम नॉट श्योर आई वुड विन। ये बोल रही है कि मैं तो किसी चीज़ की नहीं लड़ी, अगर मैं लड़ूंगी भी तो मुझे नहीं पता कि मैं जीत पाऊंगी। स्पेशली इफ़ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हु हैव लॉट्स ऑफ स्पाइस एंड डिटेक्टिव्स एंड थिंग्स आई डोंट थिंक वी हैव इन इंडिया। और स्पेशली ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइटिंग जिनके पास बहुत सारे जासूस और डिटेक्टिव्स हैं एंड ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के पास नहीं है। यू लिव्ड इन ए ह्यूज हाउस विद ए लॉट ऑफ रूम्स एंड मेड्स टू डू योर हाउस वर्क। तो आपके पास बहुत बड़ा हाउस है जिसमें बहुत सारे रूम्स है और बहुत सारे मेड्स है जो हाउस वर्क करती है। माई हाउस इज ओनली वन रूम एंड अम्मा इज़ अ मेड हु डज द अदर पीपल हाउस वर्क। मेरे घर में एक ही रूम और मेरी अम्मा जो है मेड है जो दूसरों के घर में जाके काम करती है। यू हैड ए लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देन यू हैड लॉट ऑफ किड्स। तो ये वो क्या क्या अनकॉमन है उन दोनों के बीच में वो बता रही है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
आई डोंट हैव एनी किड्स और किड्स आइदर। वो बोल रही है कि मेरे ब्रदर सिस्टर तो ये नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, 12 साल की लड़की बोली है। बट यू प्रोबेबली कंक्लूडेड दैट ऑलरेडी सिंस आई एम ओनली 12। तो आपने ये पहले से पता कर लिया होगा, पहले से कंक्लूड कर लिया होगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैं 12 साल की हूँ। तो हियर इज़ वाई आई डिसाइडेड टू राइट टू यू। आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट योर लाइफ। विमला मैडम गिव इट टू मी और शी गिव इट टू अम्मा टू गिव इट टू मी। तो मैंने डिसाइड किया आपके बारे में, डिसाइडेड टू राइट टू यू, आपको लिखने के लिए। मैं आपके बारे में एक आपकी लाइफ के बारे में बुक पढ़ रही हूँ जो विमला मैडम ने मेरे को या मेरी मॉम को दिया था। आई हैव ऑलरेडी रीड ऑल ऑफ इट येट। आई हैवंट रीड ऑल ऑफ इट, मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है। इट्स इन इंग्लिश बट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश दैन द काइंड दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज। तो बट इसमें जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है जो डिटेक्टिव स्टोरीज में नहीं होती उससे भी ज़्यादा है। सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम। सो फार आई हैव रीड ओनली द पार्ट अबाउट द चाइल्डहुड, अबाउट योर चाइल्डहुड, बट दैट्स पार्ट मेक मी लाइक यू। मैंने खाली आपका बचपन की जो स्टोरी पढ़ी है उसमें, और ये मुझे आपको आपके जैसी लगती है, मेरी जैसे लगती है, ऐसा बोल रही हूँ। When you were of my age or even younger, Mrs. Naidu, it seems you stood up to the parents and teacher and all the adults who do not understand anything at all, but act like they do. जब आप मेरी एज की थी या उससे भी छोटी थी, आप पेरेंट्स और टीचर के अगेंस्ट में स्टूड अप हुई थी, मतलब उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। एंड adults who do not understand anything at all but act like they do. For example, the books say that your parents wanted you to speak English instead of Bengali. तो बुक्स बोलती है, जो आपकी बुक है उसमें लिखा है कि पेरेंट्स आपको चाहते थे कि आप इंग्लिश से बात करें, बंगाली में नहीं। इट सेज यू लॉक्ड योर सेल्फ इन ए रूम फॉर ए होल डे बिकॉज यू डिसएग्रीड विद देम। तो बोल रही है कि आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था क्योंकि आप उनके साथ डिसएग्री थी। यू डिड नॉट इवन कम डाउन फॉर ए लंच, आपका लंच के लिए भी नीचे नहीं आई थी। I don't know if there is this is true or just a story, but if I had a house with more than one room, there are plenty of times I would have locked myself behind a closed door. और मुझे नहीं लगता कि यह स्टोरी सही है कि गलत, बट मेरे पास अगर इतने सारे रूम वाला घर हो तो मैं बहुत सारी बार मैं अपने आप को रूम में बंद कर लूँगी करके वो बोल रही है। आई गेस दैट्स वाई यू सीम लाइक समवन हु अंडरस्टैंड किड्स लाइक मी। Like maybe you wouldn't mind if I asked you question and read detective story and stayed at school late, so I did not have to go to Vimla Madam house. तो वो बोल रही है कि मैं माइंड नहीं करती कि अगर मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछूं और डिटेक्टिव स्टोरीज पढूं और स्कूल में बहुत देर तक वहीं पर रहूं, जिससे मुझे विमला मैडम के घर नहीं जाना पड़े। एंड आई नाउ हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट असाइनमेंट विच इज़ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पर्सन दैट आई एम राइटिंग टू। और मैंने अपना फर्स्ट असाइनमेंट कर लिया, जो मैंने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है उस पर्सन को जिसके बारे में लिख रही हूँ, जिसको मैं लिख रही हूँ। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, माई ब्रेन माई हेड हार्ट फील एग्जैक्टली द सेम एज व्हेन आई स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट सरोजनी। PS लिखा है इसने दिस रिमाइंड मी ऑफ समथिंग डू वी हैव इन कॉमन, वी हैव द सेम फर्स्ट नेम। तो लास्ट में वो जाके बोलती है कि हमारे बीच में इतना कुछ अनकॉमन है, बट हमारे बीच में एक चीज़ कॉमन भी है, वो है हमारा कॉमन नेम। तो ये मथांगनी सुब्रमण्यम ने ये स्टोरी लिखी थी, ये उनका नावल थी, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन in case of any doubts.